कंडीशन पीडियाट्रिक का। नेक्स्ट डिसीज देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक क्रोनिक ये है, इट इज़ ए क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है इन विच द डिसफंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखना है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाता है और ये क्रोनिक मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर होता है। मल्टीपल सिस्टम बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा देखने 90%, जीआई सिस्टम है, इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इंडोक्राइन जो होता है क्या है, दोज सिक्रीशन आर कैरी बाई डक्ट। याद रखना है, एक्सोक्राइन है, दोज सिक्रीशन आर कैरी बाई डक्ट के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। और सिक्रीशन क्या करता है, तो म्यूकस हो गया है, स्वेट हो गया है और जूस हो गया है। अगर डिसफंक्शन हो जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा कंडीशन, जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर तो पता है, ये 1 से 22 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें 7वें नंबर का जो रहता है क्रोमोसोम ये एबनॉर्मल हो जाता है, इसमें याद रखना है, ठीक है। इस कंडीशन में कैपिटल सी जो होता है वो रहेगा नॉर्मल, और एक कैपिटल सी और स्मॉल सी उसको कैरियर होता है, और स्मॉल सी रहेगा तो वो पेशेंट होता है, इसमें याद रखना है अच्छे से। और इसमें है रिसेसिव डिसीज है, रिसेसिव डिसीज है ऑलवेज एक्सप्रेस करता है, ठीक, ऑलवेज क्या है, एक्सप्रेस डिसीज होमोजीनस फॉर्म। ये क्या करता है, होमोजीनस फॉर्म ये करता है क्या, रिसेसिव डिसीज जो होता है ऑलवेज एक्सप्रेस करता है डिसीज होमोजीनस फॉर्म। इसमें जो होता है क्या है, 7वें नंबर तो एबनॉर्मल हो जाता है। इस कंडीशन में CFTCR जीन है वो अब्सेंट हो जाएगा, जिसके कारण कोड नहीं बनेगा, और फिर है CFTCR प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, और CFTCR चैनल वर्क नहीं करेगा, तो क्या होता है, क्लोराइड चैन में दिक्कत देखने को मिलता है। और CFTCR क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन क्या है, कंडक्टेनेज क्या है, रेगुलेटर जीन होता है, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ क्या स्मॉल पासेस ड्यू टू थिक सिक्रीशन के कारण। याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है ऑल क्या है, स्मॉल पासेस में ड्यू टू थिक सिक्रीशन के कारण, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड जो होता है, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड डक्ट आर नॉट ब्लॉक। इसमें स्वेट ग्लैंड जो डक्ट होता है वो ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। याद रखना है, स्वेट ग्लैंड जो डक्ट होता है आर नॉट ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन इफेक्ट देखने को मिलता है क्या, पेनक्रियाटिक एंजाइम है डिफिशियंसी देखने को मिलेगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट बाई थिक क्या है, पेनक्रियाज जूस के कारण। क्रोनिक प्रोग्रेस लंग्स डिसीज देखने को मिलेगा ड्यू टू रिपीटेटिव इन्फेक्शन के कारण। और स्वेट ग्लैंड डिसफंक्शन, ठीक है, स्वेट ग्लैंड डिसफंक्शन विच कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और क्या है, क्लोराइड के वजह से स्वेट ग्लैंड का डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, जिसके क्यों, तो हाई कंसंट्रेशन हो जाता है सोडियम और क्लोराइड का। असेसमेंट करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें थिक म्यूकस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नैरो हो जाएगा, उसके कारण क्या है, ल्यूमेन, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और रिपीटेटिव इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और रिपीटेटिव इन्फेक्शन होगा तो फाइब्रोसिस बना देता है, फिर नेक्रोसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर करा देता है। याद रखना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में रेस्पिरेटरी फेलियर करा देते हैं। और डाइट इसमें हम क्या देते हैं, हाई प्रोटीन और कैलोरी देते हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, इम्फाइसेमा और एटेलेक्टेसिस हो जाता है, इम्फाइसेमा देखने को मिलता है। इस इम्फाइसेमा क्या होता है, ये अब नॉर्मल डायलेशन एल्वियोलाई का हो जाता है, एटेलेक्टेसिस कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। सम एल्वियोलाई आर इम्फाइसेमा एंड अदर आर एटेलेक्टेसिस हो सकता है एट अ टाइम। क्या है, कॉर्पल्मोनल देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोले तो राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी होगा तो कॉर्पल्मोनल देखने को मिलता है। बुलेज देखने को मिलता है, ये अब नॉर्मल डायलेशन होता है एल्वियोलाई का, उसके कारण।
अगर ये रप्चर हो जाएगा तो नीमोथोरैक्स देखने को मिलता है, एयर चला जाता है चेस्ट कैविटी में, तो डेथ का भी यही रीज़न हो सकता है। अब देखते हैं वीजिंग और डिस्पनिया भी देखने को मिलेगा। वीजिंग और डिस्पनिया भी देखने को मिलता है। और वीजिंग डिस्पनिया क्या होता है, विशल साउंड होता है जिसको हाई पिच साउंड बोलते हैं। क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। याद रखना है, क्लबिंग ऑफ फिंगर जिसको ड्रम स्टिक फिंगर बोलते हैं या हाइपोक्रेटिक फिंगर बोलते हैं, ये टेट्रालॉजी ऑफ एलेट में भी देखने को मिलता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर, ड्रम स्टिक फिंगर या हाइपोक्रिएटिक फिंगर, कॉज्ड बाय क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है, याद रखना है, क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण ये देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है, लेवी बॉन्ड एंगल जो होता है नॉर्मल होता है 160 डिग्री से अगर कम हो तो ये नॉर्मल है लेवी बॉन्ड, अगर एब नॉर्मल है तो 160 से ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना है इस कंडीशन को। तो याद रखें, ये होता है 180, अगर क्या है क्या 160 से अगर कम है तो ये क्या है नॉर्मल है, और 160 से अगर ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अब देखते हैं क्या है, द स्कीम रोथ विंडो, क्या है द स्कीम रोथ विंडो टेस्ट देखते हैं। स्कीम रोथ विंडो क्या है, स्कीम रोथ विंडो क्लब्ड, ये स्मिथ रोथ विंडो जो होता है पॉजिटिव होता है, इसमें स्कीम रोथ विंडो क्या है विंडो नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन साइन जो होता है कफ देखने को मिलता है, कफ रिफ्लेक्स। याद रखना है, मोस्ट कॉमन साइन होता है कफ रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मोस्ट कॉमन साइन जो होता है कफ रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स, इसमें थिक म्यूकस हो जाता है जिसके कारण कांट कफ। ठीक है, निमोनिया ब्रोंकाइटिस प्रेजेंट होता है, हाइपर रेजोनेंस ऑफ लंग साउंड हो जाता है ड्यू टू ओवर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स के वजह से। उसके बाद है बैरल शेप चेस्ट हो जाता है, क्या है बैरल शेप चेस्ट हो जाता है। याद रखना है, बैरल शेप चेस्ट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज एपी डायमीटर के कारण। बैरल शेप चेस्ट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज एपी डायमीटर के कारण। नॉर्मल जो होता है सर्कुलर होता है। ठीक है, ग्रीन कलर के एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का एक्सपेक्टोरेशन ये इंडिकेट करता है क्या है स्यूडोमोनास एरोजीनेसा, क्या है स्यूडोमोनास एरोजीनेसा इन्फेक्शन हो गया है। असेसमेंट करेंगे जीआईटी का, तो मिकोनियम जो रहेगा वो थिक नॉर्म कैसा रहता है, तो थिक होता है नॉर्मल, और थिकर हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ठीक है, तो मिकोनियम इलियस देखने को मिलेगा। मिकोनियम इलियस इसमें है वेन नियोनेट फेल टू पास मिकोनियम अप टू 24 आवर। याद रखना है, थिक म्यूकस के कारण जो होता है वेन नियोनेट है फेल टू पास मिकोनियम अप टू 24 आवर में पास ही नहीं कर पाता है। ओल्डर चाइल्ड में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ड्यू टू थिक सिक्रीशन के कारण। स्टोटोरिया देखने को मिलेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्टोटोरिया देखने को मिलता है। इसमें फ्रोथी वाइट वाटरी डायरिया होता है क्योंकि फैट ग्लोब्यूल होता है। स्टोटोरिया जो होता है फैट वाइट वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, और फैट जो होता है फैट सोलुबल विटामिन का क्या होता है लॉस होगा। मेनली अगर विटामिन के का होगा तो ब्लीडिंग का टेंडेंसी देखने को मिलेगा, और जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। अब देखते हैं माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, क्या है फेलियर टू थराइव, माल न्यूट्रिशन फेलियर टू थराइव। लीवर जो रहेगा इम्पेयर रहेगा जिसके कारण प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और एल्बुमिन अगर नहीं बनेगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा जिसके कारण एडिमा देखने को मिलता है। याद रखना है, लीवर इम्पेयरमेंट रहेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा सही से क्योंकि एल्बुमिन वर्क नहीं कर रहा है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर कमता है तो एडिमा बंद हो जाता है। रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलेगा ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण। ठीक है, ड्यू टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। अब देखते हैं एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है पेनक्रियाज का। ठीक है, अब देखते हैं पेनक्रियाज इंडो होता है, एक्जो होता है। एक्जो से 98% रिलीज होता है और 2% होता है इंडोक्राइन, जो कि इंसुलिन को लेवल को कम कर देता है ये। ठीक है, और जिसके कारण डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके इंसुलिन के अगर कमी होगा तो डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलेगा। सीवियर पेन होता है कहाँ पे, इपिगैस्ट्रिक रीजन में। याद रखना है,
सीवियर पेन होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन में सिस्टिक फाइब्रोसिस में। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन क्या करते हैं, सीरम लाइपेज करते हैं। सीरम लाइपेज जो होता है डायग्नोस्टिक वाल्वेशन होता है, मोस्ट स्पेसिफिक होता है सीरम लाइपेज। सीरम अमाइलेज भी हम करते हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा सीरम लाइपेज तो। इंटुगुमेंट्री सिस्टम में क्या करना है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है इन स्वेट में, तो सोडियम और क्लोराइड का चेक करना है, NaCl जो कि सॉल्ट होता है। और बेबी में जो है सॉल्टी टेस्ट क्या है, सॉल्टी टेस्ट ऑन कीसेस देखने को मिलेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में। याद रखना है सॉल्टी टेस्ट ऑन कीस जब करेगा बच्चे को तो। अब देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में जो होता है थिक म्यूकस देखने को मिलेगा सर्विक्स में, जिसके कारण म्यूकस क्या है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग बन जाता है। ठीक है। और फिर क्या है, डिक्रीज चांस ऑफ स्पर्म एंट्री, जिसके कारण स्पर्म एंट्री का चांस कम हो जाता है, तो इंक्रीज चांस होता है इनफर्टिलिटी का चांस ज़्यादा होता है। और मेल तो इनफर्टाइल हो जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस। इट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू इजैकुलेटरी डक्ट से क्या जाता है वाजो क्या है वेजो डिफरेंस से। तो इस कंडीशन में ब्लॉकेज होगा तो फिर कैरी नहीं कर पाता है। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे तो इसमें करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। याद रखना है क्वांटिटेटिव जो डायग्नोस्टिक वाल्वेशन में स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। ड्रग यूज करते हैं पिलोकार्पिन, याद रखना है ड्रग यूज करते हैं पिलोकार्पिन। प्रिंसिपल जो होता है आयोंटोफोरोसिस होता है, प्रिंसिपल जो होता है आयोंटोफोरोसिस होता है। और साइट जो होता है इन्फेंट में थाई के पास होता है, और ओल्डर एडल्ट में कहाँ, फोर आर्म में करना है। ठीक है। और क्लीन करते हैं साइट को क्या है, डिस्टल वाटर से। याद रखना है किससे, डिस्टल वाटर से। अप्लाई करना है और फिल्टर पेपर फॉर 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है, फिल्टर पेपर फॉर 5 मिनट के लिए। डैट ऑब्जर्व स्वेट, जिसे ऑब्जर्व हो जाए स्वेट। ठीक है। तो याद रखना है क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस में करते हैं। ड्रग यूज पिलोकार्पिन यूज करते हैं। प्रिंसिपल आयोंटोफोरोसिस होता है इन्फेंट में कहा, थाई पे यूज करते हैं। ओल्डर अगर रहेगा तो 4 आर्म में। क्लीन करते हैं डिस्टल वाटर से, और अप्लाई करना है फिल्टर पेपर क्या है 5 मिनट के लिए, जिससे ऑब्जर्व हो जाए स्वेट। ठीक है। फिल्टर पेपर है इज कवर्ड बाय, किससे करते हैं तो प्लास्टिक शीट से, जिससे क्या है टू प्रिवेंट चांस ऑफ इवापोरेशन हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, डू नॉट यूज दिस टेस्ट बिलो 2 वीक ऑफ एज। याद रखना है ये टेस्ट क्या है 2 वीक से अगर कम एज है। ठीक है। याद रखना है क्या है, डज नॉट यूज दिस टेस्ट बिलो 2 वीक ऑफ एज। 2 वीक से अगर कम है तो नहीं यूज करेंगे। रिमार्क देखते हैं, अप टू 6 मंथ तक चेक करना है क्लोराइड कंसंट्रेशन। अगर मोर देन क्या है 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव है। अगर 30 से लेके 59 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो हाईली सजेस्टिव बताता है। और लेस देन अगर 30 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो ये नेगेटिव को बताता है। और 6 मंथ के बाद है अगर मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो पॉजिटिव। और 40 से अगर 40 से 59 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो हाईली सजेस्टिव होता है। और लेस देन 40 है तो ये नेगेटिव बताता है। चेस्ट एक्सरे करेंगे इम्फाइसेमा के लिए, जिसमें इम्फाइसेमा में क्या है परमानेंट डायलेशन हो जाता है। टेलेक्टेसिस में कोलैप्स हो जाता है एल्वियोलाई का। क्या करना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें डिक्रीज हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है। नॉर्मल कितना होता है 4.6 से 5 लीटर होता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है IRV, ERV और टाइडल वॉल्यूम। इसमें सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है। ठीक है। IRV होता है 3 लीटर होता है, ERV 1.1 लीटर होता है, और टाइडल वॉल्यूम क्या है 0.5 लीटर होता है। टोटल होता है 4.6 लीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल होता है 6.2 लीटर। इस कंडीशन में रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन स्टूल में कम हो जाता है, जिसके कारण क्यों कम होता है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन अच्छे से वर्क नहीं करता है,
जिसके कारण ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का लेवल कम हो जाता है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में। मैनेजमेंट कैसे करना है, रेस्पायरेटरी मैनेजमेंट है। अल्टीमेट गोल ऑफ दिस इंटरवेंशन क्लियर एयरवे करना है, इम्प्रूव करना है ब्रीदिंग पैटर्न, एडमिनिस्टर करना है एंटी माइक्रोबियल ड्रग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। चेस्ट फिजियोथेरेपी करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो गया, क्या टू रिमूव एंड चेक सिक्रीशन ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। चेस्ट फिजियोथेरेपी करना है, ठीक है, जिसमें पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं, जिससे रिमूव हो जाए थिक सिक्रीशन ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से। बाई किसके द्वारा, तो परकशन के द्वारा, कपिंग मेथड से, परकशन के द्वारा कपिंग मेथड से। और परकशन है कैन प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑफ लंग्स सेगमेंट, जिससे लूज हो जाए, लूज ऑफ सिक्रीशन, जिससे ड्रेन आउट इजली हो जाए। कपिंग मेथड से एयर कशन होता है, जिससे इंजरी कम होता है। आफ्टर परकशन पोस्चुरल ड्रेनेज करना है, ठीक है। अवॉइड करना है चेस्ट फिजियोथेरेपी अप टू 1 आवर आफ्टर फीडिंग टू मिनिमाइज चांस ऑफ वोमिटिंग और एस्पिरेशन का। याद रखना है, अवॉइड करना है चेस्ट फिजियोथेरेपी अप टू 1 आवर आफ्टर फीडिंग टू, जिससे मिनिमाइज हो जाए वोमिटिंग और एस्पिरेशन। बेस्ट टाइम कम है, अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, फिर इवनिंग में करते हैं। स्टीम इनहेलेशन करते हैं बिफोर चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिससे क्या हो गया, विल इम्प्रूव क्या इफिशियंसी ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब देखते हैं ब्रोंकोडाइलेटर है ओनली यूज व्हेन सीवियर विजिंग साउंड प्रेजेंट रहेगा। तो क्या है, फ्लटर्स म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस होता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन म्यूकस क्लियरेंस के लिए, फ्लटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस। और कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड आफ्टर क्लीनिंग ऑफ डिवाइस बिकॉज देयर इज हाई रिस्क फॉर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होता है। तो याद रखना है, कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड से दूर रखना है। आफ्टर क्लीनिंग ऑफ डिवाइस को दूर रखना है। देयर इज हाई चांस ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का, इसीलिए। अब देखते हैं क्या है, थेरापी बेस्ड थेरापी। ये क्या है, थेरापी बेस्ड थेरापी। इट प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन विच लूज ऑफ थिक सिक्रीशन हो जाएगा। मेडिसिन में है, म्यूकोलाइटिक ड्रग देते हैं, दिज सिक्रीशन लिक्विडफाइड थिक म्यूकस हो जाए। एग्जाम्पल क्या देते हैं, डोरनोज अल्फ़ा देते हैं, डोरनोज अल्फ़ा। एजुकेट करते हैं पेरेंट को डैट नेवर कॉज क्या है, कफ सप्लीमेंट। याद रखना है, क्या है, पेरेंट को एजुकेट करते हैं क्या है, कफ सप्लीमेंट नहीं लेने के लिए। बिकॉज कफिंग इज हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ द म्यूकस बट इट चाइल्ड हैज़ हिमोप्टाइसिस इट चाइल्ड हैज़ हिमोप्टाइसिस क्या है, डैट देन कफ सप्लीमेंट। अगर हिमोप्टाइसिस अगर हो जाएगा तो हम कफ सफिशिएंट देते हैं। टीच करना है हफिंग टेक्निक को, हफिंग टेक्निक के लिए फॉर ब्रीदिंग टू चाइल्ड, ठीक है, विच इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन हो जाए। एंटी माइक्रोबियल ड्रग देते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन क्या है, टोब्रामाइसिन देते हैं। लंग्स ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकता है। जीआई ट्रैक्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट है टू मेंटेन नॉर्मल डाइजेस्टिव पैटर्न को टाइम देते हैं, ठीक है। दीज शुड बी गिवन विथ मील के साथ, ठीक है, 30 मिनट क्या है, 30 मिनट अराउंड मील देते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम शुड भी क्या है, एंट्री कोटेड होता है, जिसमें है डज नॉट डिजॉल्व इन स्टमक। अब देखते हैं सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट में हम देते हैं क्या है, ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन देते हैं, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी। याद रखना है, विटामिन में फैट सोलुबल विटामिन देते हैं, ए डी और के, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी। अब देखते हैं, इफ़ अगर पेशेंट इज एनपीओ क्या एनपीओ है, देन विच टाइम फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो नो नीड ऑफ एंजाइम। अगर याद रखना है, अगर एनपीओ है पेशेंट, तो फिर क्या है, कौन सा पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट एडमिनिस्टर करोगे, तो कोई भी नहीं, नो नीड ऑफ एंजाइम। असेस करना है वेट डेली। अब इंश्योर करना है प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट टू मिनिमाइज डिफिशियंसी ऑफ क्या है, गैट्रोरेट ड्रिंक। क्या है, गैट्रोरेट ड्रिंक बोले तो ये सपोर्टिव ड्रिंक होता है।
प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना है। क्या है? प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसे क्या 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 दोगे? नीमोकोकल है, इन्फ्लुएंजा है और हिब। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है? ब्रोंकियोलाइटिस को आरएसवी बोलते हैं। ये सीवियर फॉर्म होता है ब्रोंकियोलाइटिस का। इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स का, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियोल का, जिसमें एडिमा देखने को मिलेगा रेस्पायरेटरी ट्रैक में। एक्सेसिव होगा प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, और फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा रेस्पायरेटरी ट्रैक का। एक्सेसिव अगर प्रोडक्शन होगा इन कहाँ क्या है ब्रोंकस में, तो एडिमा एंड वॉल ऑफ ब्रोंकस देखने को मिलेगा, जिसके कारण एयर भी है वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड देखने को मिलेगा, और एयर है वो ट्रैप्ड करेगा इन लंग्स में, जिसके कारण एम्फाइसेमा और एटेलेक्टेसिस भी देखने को मिलता है। और आरएसवी जो होता है, आरएसवी मोस्ट कॉमन आरएसवी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्या है? रेस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस, मोर देन 50% केसेस में देखने को मिलेगा। अदर कॉजेज हो सकता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्टली क्या है। मोस्टली जो होता है केस अकर विंटर में देखने को मिलता है। नोट देखते हैं, आरएसवी इन्फेक्शन इज नोट एयरबोर्न। याद रखना है, आरएसवी इन्फेक्शन है ये नॉट एयरबोर्न। आरएसवी इन्फेक्शन है मोस्टली स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड हैंड से होता है। याद रखना, आरएसवी इन्फेक्शन है ये कंटामिनेटेड हैंड से होता है। और एज ग्रुप जो होगा इसका बिटवीन क्या है 3 मंथ से 1 ईयर के बीच में, 3 मंथ से 1 ईयर के बीच में। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो होता है 6 मंथ में देखने को मिलेगा, 2 साल के बाद रेयर होता है। असेसमेंट करेंगे तो राइनोरिया देखने को मिलता है, रनिंग नोज होता है ड्यू टू नेजल कंजेशन के वजह से राइनोरिया। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, और क्या है इरिटेबिलिटी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाता है ना, लेथार्जिक हो जाएगा, पुअर फीडिंग है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। टेकिपनिया है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तरह काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो गया है ना, तो टेकिपनिया देखने को मिलेगा सीवियर केसेस में। ठीक है, तो याद रखना है राइनोरिया देखने को मिलता है, रनिंग नोज होता है ड्यू टू नेजल कंजेशन के वजह से, लो ग्रेड फीवर है, इरिटेबिलिटी है, लेथार्जिक, पुअर फीडिंग है, टेकिपनिया देखने को मिलेगा सीवियर केसेस में। नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग भी देखने को मिलता है, ये रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और वीजिंग देखने को मिलता है, हाई पिच विशल साउंड होता है ड्यू टू नैरोइंग एयरवे। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर वीजिंग अब्सेंट हो गया है तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन को बताता है। ब्रीदिंग साउंड देखते हैं, ब्रीदिंग साउंड है इसमें डिमिनिश्ड हो जाता है, याद रखना ब्रोंकियोलाइटिस में। ठीक है, और ये होता है लेट साइन होता है। ठीक है, वास्कुलर जो होता है, वास्कुलर जो साउंड सुनते हैं ऑन चेस्ट वाल पे, और ट्रेकियल जो हम चेक करते हैं कहाँ पे, स्टर्नम के पास। याद रखना है वेसिकुलर वाला जो रहेगा वो चेस्ट वाल पे चेक करते हो, और ट्रेकियल है स्टर्नम के पास। रेल्स और रोंकी देखने को मिलता है जब क्रैकल लगेगा, तो रेल्स और रोंकी। ठीक है, जब क्रैकल। अस्कल्टेशन में टाइमिंग चेक करते हैं, वेन एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड अर्ली एक्सपायरेशन। याद रखना है कब चेक करना है अस्कल्टेशन, एंड ऑफ इंस्पायरेशन या अर्ली एक्सपायरेशन। अब देखते हैं इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कैन कॉज रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करा सकता है, रेस्पायरेटरी फेलियर करा देगा। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करना है, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या हो गया है, मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे। याद रखना है मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे। सक्शनिंग करना पड़ सकता है बल्ब सिरिंज और सक्शन ऑपरेटर से। पोजीशन में जो देते हैं नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, रेज्ड हेड साइड होना चाहिए ड्यू टू डिसेंडिंग डायफ्राम के लिए। ठीक है, अब कूल क्या है, ऑक्सीजन कूल ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देना है। असेस करना है साइन फॉर डिहाइड्रेशन के लिए वाई। टेकिपनिया होगा, टेकिपनिया जो होता है, टेकिपनिया में ओरल फ्लूइड जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन वाई क्यों देखने को मिलता है, ओरल फ्लूइड इज कंट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, याद रखना है। और मोर इनसेंसेबल क्या है, लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम लंग्स से, याद रखना है।
ठीक है। अब देखते हैं असेस करना क्या है। आईवी लाइन शुड भी मेंटेन करना है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है। नॉर्मल जो होता है 1.008 से 1.015 होता है। इस अगर यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ा रहता है। अगर यूरिन का डाइल्यूशन ज़्यादा रहता है तो यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाता है। और यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर क्या है ज़्यादा है डिहाइड्रेशन के केस में, तो फ्लूइड जो होता है क्या है मतलब फ्लूइड की कमी हो जाएगा, जिसके कारण है क्या है फ्लूइड जो है म्यूकस से कम हो जाएगा, जिसके कारण थिक म्यूकस देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मोर देन हो जाता है 1.015 से। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1.008 तो इस कंडीशन में डाइल्यूट होता है ओवर हाइड्रेशन के कारण, तो पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी है तो प्रॉपर बेड रेस्ट देना है जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। क्लस्टरिंग केयर करना है, ऑल केयर एट बेड पे। पल्मोनरी हाइजीन मेंटेन करना है जिससे रिमूव करना है सिक्रीशन फ्लॉम पल्मोनरी ट्रैक से बाय चेस्ट फिजियोथेरेपी और पॉस्चुरल ड्रेनेज से। इफ़ चाइल्ड इज लेथार्जिक, अगर चाइल्ड लेथार्जिक है ड्यूरिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी देन स्टॉप करेंगे प्रोसीजर फॉर सम टाइम के लिए। ठीक है, अगर चाइल्ड है लेथार्जिक हो गया है ड्यूरिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी तो स्टॉप कर देंगे प्रोसीजर सम टाइम के लिए। मेडिसिन में क्या है रिबाविरिन देते हैं, रिबाविरिन देते हैं जो क्या होता है क्या होता है विराजोल जो एंटीवायरल होता है, और एमेंटाडिन भी देते हैं। और रिबाविरिन जो देते हैं एरोसेल से देते हैं। कैसे एरोसेल से बोले तो मास्क और हुड के द्वारा। ठीक है, और इट इज़ अ टेट्रोजेनिक, ये अफेक्ट करता है फीटल ग्रोथ को। प्रेग्नेंट हेल्थ केयर वर्कर्स शुड नॉट इन्वॉल्व इन केयर ऑफ रेस्पायरेटरी RSV इन्फेक्शन में। याद रखना है प्रेग्नेंट हेल्थ केयर वर्कर है वो RSV अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो क्या है केयर नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिबाविरिन है कैन डिजॉल्व सॉफ्ट लेंसेस में। सो हेल्थ केयर वर्कर हु इज यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंस शुड बी वियर गॉगल्स। याद रखना है रिबाविरिन है वो डिजॉल्व कर देता है सॉफ्ट लेंस को। सो हेल्थ केयर वर्कर यूजिंग करना है कॉन्टेक्ट लेंस एंड शुड बी वियर ग्लव्स। अवॉइड करना है ब्रोंकियोडायलेटर। याद रखना है अवॉइड कर देना है ब्रोंकियोडायलेटर को स्ट्रॉन्ग को, बिकॉज ये नो ब्रोंकोस्पाज्म। एडमिनिस्टर्ड करना है क्या है एमाइनोफाइलिन हम यूज कर सकते हैं। सेडेटिव भी नहीं देते हैं। RSV इन्फेक्शन कैन कॉज डेथ भी हो सकता है RSV से। RSV इन्फेक्शन है कैन कॉज डेथ क्योंकि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस करा देता है, डिहाइड्रेशन और प्रोलॉन्ग अपनिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और टेकिपनिया देखने को मिलेगा। बेस्ट मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ RSV इन्फेक्शन तो प्रॉपर हैंड हाइजीन करना है, आइसोलेशन करना है फर्स्ट चॉइस। और दूसरा में है क्या है विथ अदर RSV इन्फेक्शन के साथ बच्चे को रख देंगे जिसको RSV पहले से है। द नर्स इन्वॉल्व इन अ केयर ऑफ RSV इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड नॉट इन्वॉल्व इन अदर हाई रिस्क चाइल्ड, नहीं तो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, वैक्सीन हम जो देते हैं प्रिवेंशन के लिए RSV IVIG देते हैं। ये रेस्पायरेटरी सिंसाइटल वायरस में क्या इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावीनस देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देते हैं क्या मतलब पैल्वीजुमेब प्रिवेंट करना है फ्रॉम सीरियस लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से अप टू 24 आवर। प्रिवेंट करना है फ्रॉम सीरियस लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से अप टू 24 आवर तक। डोज कितना देते हैं 750 mg पर kg पर मंथ। 750 mg पर kg पर मंथ 5 से 6 महीने के लिए। क्या है शुड नॉट गिवन इन पेशेंट ऑफ क्या है साइनोटिक CHD। याद रखना है शुड नॉट गिव इन पेशेंट जिसमें साइनोटिक हार्ट डिसीज रहेगा। इरिटेबिलिटी एक्सेसिव कराई और रेस्टलेसन देखने को मिलता है इंक्रीज ICP में। ठीक है, और रेस्पायरेटरी डिसीज है तो ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्रूप देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रूप क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम होता है जिसमें थ्री क्लिनिकल फीचर्स होता है।
पहला ब्रेसी कफ, इंस्पायरेटरी एस्टिडोर, और फिर क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। ठीक है, ब्रेसी कफ जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। ये इसमें क्या होता है, लाउड बार्किंग कफ होता है एसोसिएटेड विथ सब ग्लोटिक एडिमा। ठीक है, ब्रेसी कफ है मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जिसमें लाउड बार्किंग कफ होता है एसोसिएटेड विथ सब ग्लोटिक एडिमा। इंस्पायरेटरी एस्टिडोर है, ये हाई पिच साउंड होता है। ठीक है, जिसमें ड्यू टू एयर फ्लो इन नैरो क्या है, नैरो लैरिंग्स एंड लोअर ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, इंस्पायरेटरी एस्टिडोर है या हाई पिच साउंड होता है, जिसमें ड्यू टू एयर इन फ्लो इन नैरो क्या है, नैरो लैरिंग्स एंड लोअर ब्रोंकियल ट्री। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये ड्यू टू कैसा होता है, ड्राई होता है और स्क्रेची थ्रोट हो जाता है। ऑप्शन में रहेगा तो ऑल ऑफ द अबव कंसीडर करेंगे, और कोई एक रहेगा तो ब्रेसी कफ कंसीडर करना है। ठीक है, और लैरिंग्स एंड ट्रेकिया आर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन क्रूप। लैरिंग्स और ट्रेकिया है मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है क्रूप में। एक्यूट, ये 4 टाइप का होता है, एक्यूट इपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट स्पाज्मोटिक लैरिंजाइटिस, और एक्यूट क्या है, एक्यूट लैरिंजियल ब्रोंकाइटिस। एक्यूट इपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट स्पाज्मोटिक लैरिंजाइटिस, एक्यूट लैरिंजियल ब्रोंकाइटिस। जिसमें क्या होता है, क्या है, नो क्रोनिक डिसीज इन द क्रूप सिंड्रोम। याद रखना है, नो क्रोनिक डिसीज होता है इन क्रूप सिंड्रोम में। ठीक है, एक्यूट डिप्थेरियल लैरिंजाइटिस है, नोट इंक्लूड इन क्रूप सिंड्रोम। नो ब्रोंकोस्पाज्म होता है। अब देखते हैं एक्यूट इपिग्लोटाइटिस के बारे में। ठीक है, ग्लोटिस जो होता है लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड होता है, सब ग्लोटिक होता है बिलो लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड, और सुप्रा ग्लोटिक है एबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड होता है। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, तो सुप्रा ग्लोटिक में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। मेनली ये जो होगा 2 से 5 साल में देखने को मिलेगा, और कॉज जो होता है बैक्टीरिया के वजह से, वो भी एच इन्फ्लुएंजा 90%। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल जो निमोनी होगा वो 10% होता है इसमें। एच इन्फ्लुएंजा होता है, बैक्टीरियल फॉर्म होता है एक्यूट इपिग्लोटाइटिस, जो कि 90% होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ क्रूप। क्लिनिकल फीचर जो इसमें अपीयर होगा विद इन क्या है, 4 से 12 घंटे में क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसमें बेस्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, इमीडिएट स्टार्ट कर देना है ट्रीटमेंट। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है 103 डिग्री, बोले तो 39.4 डिग्री। ठीक है, एक्जिलरी रेट से। सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, इरिटेबिलिटी है, मफ्ड वॉइस हो जाता है, ब्रेसी कफ है, इंस्पायरेटरी एस्टिडोर है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, माइल्ड हाइपोक्सिया है, और सब एक्सटर्नल एंड सुप्रा एक्सटर्नल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर है, हाई ग्रेड फीवर है 103 से और 39.4 डिग्री सेल्सियस। सोर थ्रोट है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, इरिटेबिलिटी, मफ्ड वॉइस, ब्रेसी कफ, इंस्पायरेटरी एस्टिडोर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, माइल्ड हाइपोक्सिया, और सब एक्सटर्नल और सुप्रा एक्सटर्नल रिट्रैक्शन। पोजीशन इसमें हम देते हैं, अगर क्या है, पोजीशन एनेबल टू सीट चाइल्ड, अगर साइड बैठ नहीं सकता है तो सुपाइन पोजीशन देना है विथ हाइपर एक्सटेंडेड नेक कर देना है। अगर एबल टू सीट तो कौन सा पोजीशन देंगे, ट्राइड पोजीशन। ट्राइड क्या है, ट्राइपोड पोजीशन, और ट्राइपोड पोजीशन क्या है, लीन फॉरवर्ड, ओपन माउथ और टंग प्रोट्यूड होता है। अब देखते हैं एक्यूट इपिग्लोटाइटिस, ये कॉज्ड बाय वायरस के कारण, पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा के कारण ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होता है कहाँ पे, ग्लोटिस और सब ग्लोटिस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ईट अकर विथ ग्रेजुअल अपीयर इन क्या, ग्रेजुअल अपर आरटीआई के वजह से। क्रोनिक जो लैरिंजाइटिस होता है ये कॉज्ड बाय जीईआरडी के वजह से देखने को मिलता है, क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स इसमें एक्यूट होता है, ब्रेसी कफ है, इंस्पायरेटरी स्टाइल, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और डिस्पनिया। स्पाज्मोडिक जो लैरिंजाइटिस होता है, एक्यूट स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस, ये एलर्जिक फॉर्म ऑफ क्रूप होता है ड्यू टू एलर्जन के कारण। ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होता है ग्लोटिस रीजन में, याद रखना है। इसमें सडन होता है ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स एट नाइट टाइम में, याद रखना है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें नाइट टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें माई फर्स्ट नर्सिंग एक्शन
ठीक है, स्टार्ट करना है रैपिड ब्रीदिंग के लिए, याद रखना है स्टार्ट कर देंगे रैपिड ब्रीदिंग के लिए इस कंडीशन में। क्लिनिकल फीचर्स, प्रॉक्सिमल अटैक ऑफ लैरिंजियल स्पाज, प्रॉक्सिमल अटैक ऑफ लैरिंजियल स्पाज में ब्रेसिकॉप, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इंस्पायरेटरी स्टिडोर और साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स आर डिसअपियर बाय सेल्फ एंड रिकवर विदिन क्या है, विदिन 12 to 24 आवर में। अब देखते हैं एक्यूट लैरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, एक्यूट लैरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस ये मोस्ट कॉमन टाइप का ग्रुप होता है, कॉज्ड बाय वायरस के कारण, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है मोस्ट कॉमन, इसीलिए इसको वायरस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इसीलिए इसको वायरल फॉर्म ऑफ ग्रुप बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इसको ऑब्स्ट्रक्टिव सब ग्लोटिक लैरिंजाइटिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव किस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव सब ग्लोटिक लैरिंजाइटिस बोलते हैं। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है इसमें। इन्फेंट है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है इसमें, इन्फेंट जो रहेगा मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है इसमें। ब्रेसी कफ है, इंस्पायरेटरी स्टिडोर है, हॉर्सनेस ऑफ वाइट और सब ग्लोटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सुप्रा एक्सटर्नल रिट्रैक्शन और साइनोसिस देखने को मिलता है। विजिंग और क्रेकल साउंड देखने को मिलता है। मैनेजमेंट करेंगे तो केयर करना है एट होम पे। एक्यूट लैरिंजाइटिस और एक्यूट स्पाज्मोटिक लैरिंजाइटिस को केयर करना है एट होम पे जिसमें नो फीवर है। प्रॉपर बेड रेस्ट देना है जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए, और हाई ह्यूमिडिफाई एयर देना है। कब देना है तो मॉर्निंग में दे सकते हैं, क्या है, मॉर्निंग वॉक के लिए बोलेंगे, इवनिंग वॉक के लिए। रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ कराई के लिए बोलेंगे, जिससे क्या है, विथ होल्ड कर देता है ब्रीडिंग जब कराई करता है, इसीलिए बोलेंगे कराई की टेंडेंसी कम करो, जिससे ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन हो जाता है अगर कराई करेगा तो। केयर करना है हॉस्पिटल में एक्यूट इपिग्लोटाइटिस और एक्यूट लैरिंजियो ट्रेकियल ब्रोंकाइटिस में जिसमें फीवर प्रजेंट होगा। मेन पर्पस क्या होगा इसमें, मेन पर्पस जो होगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है पॉसिबिलिटी ऑफ क्या है, नेजोट्रेकियल इंटूबेशन और ट्रेकियोस्टोमी के लिए। क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या मोनिटर करना है रेस्पायरेटरी रेट, रिदम, टाइप और इफर्ट को। ठीक है, अस्कल्टेशन में ब्रीथ साउंड सुनेंगे, रेल, रोंची और क्रेकर। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑब्जर्वेशन, नेजल फ्लेयरिंग, रिट्रैक्शन, साइनोसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ब्रेसी कफ और स्टिडोर के लिए। हाई ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देना है, नेजोट्रेकियल इंटूबेशन। ठीक है, ये कंटिन्यू यूज ऑफ नेजोट्रेकियल इंटूबेशन शुड लेस देन 24 आवर के लिए, याद रखना है नेजोट्रेकियल इंटूबेशन करेंगे लेस देन 24 आवर के लिए, बिकॉज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ क्या है, नेजोट्रेकियल इंटूबेशन कैन कॉज सब ग्लोटिक एडिमा करा सकता है। ठीक है, ये क्या है, इफ़ वांट लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी फॉर क्लाइंट तो यूज करना है ट्रेकियोस्टोमी। लैरिंजियोस्कोप है, ये अप्लाई करता है बाय फिजिशियन और डॉक्टर, डू नॉट यूज बाय नर्स फॉर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इपिग्लोटाइटिस, नहीं तो हाई चांस करा देता है लैरिंजियोस्पाज। ठीक है, तो इमीडिएट करना पड़ेगा ट्रेकियोस्टोमी, याद रखना है। तो अरेंज करना है, अरेंज अ ट्रेकियोस्टोमी ट्रे नियर द बेड साइट वाइल डॉक्टर परफॉर्म लैरिंजियोस्कोपी। उस टाइम मेडिसिन देते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं, एम्पिसिलिन 200 mg पर kg पर डे, और क्या क्लोरमफेनिकॉल देते हैं 50 से 100 mg पर kg पर डे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी एडिमा। नो यूज ऑफ सेडेटिव, सेडेटिव नहीं देते हैं। नो ऑपोइड ड्रग, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, याद रखना है सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं इसमें। आईवी चार्ट मेंटेन करना है, आईवी लाइन चार्ट, प्रॉपर बेड रेस्ट देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, याद रखना है। इमोशनल सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है पेरेंट को फॉर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के लिए, जैसे हिप वैक्सीन के लिए। इन केस ऑफ सीवियर एस्टिडोर तो यूज करना है एपिनेफ्रिन इन नेबुलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, इन केस ऑफ सीवियर एस्टिडोर यूज करना है एपिनेफ्रिन इन नेबुलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन क्या होता है। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, एडल्ट से ज़्यादा। ठीक है, इन्फेंट और टोडलर में हो सकता है। मोस्ट कॉमन कब एज ग्रुप होता है, 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में देखने को मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 1 से लेकर 4 साल के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होगा तो उसमें हम देखेंगे स्मॉल कैसा है, लार्ज है, स्मॉल है, कफिंग रिफ्लेक्स क्या है, कफिंग रिफ्लेक्स वो रिमूव हो रहा है या डोंट रिमूव, स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है। अगर क्या है, अगर लार्ज है तो इमीडिएट क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होगा, अगर स्मॉल होगा तो इसमें डिसलॉज होगा, पहले डिपॉजिट होगा जिसमें नो इमीडिएट साइन आएगा, स्लोइंग इट कैन कॉज इन्फेक्शन करा देगा, पल्मोनरी क्या है, क्या निमोनिया, क्या है, निमोनिया एस्पिरेशन करा देगा। और मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे देखने को मिलता है, लोअर ब्रोंकस में, ठीक है। क्या है लोअर ब्रोंकस में बोले तो सेकेंडरी ब्रोंकस के पास, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, देखते हैं क्लिनिकल फीचर जो होगा डिपेंड ऑन क्या है, डिपेंड ऑन 3 कंपोजिशन ऑफ फॉरेन बॉडी, एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन और डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे। कंपोजिशन देखते हैं, पहला कंपोजिशन ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है। स्लोइंग पॉसिबल होता है, क्या है, स्वेलिंग पॉसिबल, ठीक है, फॉरेन बॉडी में, जिसमें है सीड्स है, नट्स है, स्मॉल वेजिटेबल्स है। दीज आर मोर डेंजरस बट क्या है, बट बिकॉज दिस क्या है, दिस साइज डू नॉट स्वेलिंग कैपेसिटी। स्वेलिंग अगर नहीं होगा कहाँ पे, बटन्स में, इट इरिटेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एडिमा और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन का, मोस्टली अफेक्ट इसमें होता है ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस में भी राइट ब्रोंकस ज़्यादातर देखने को मिलता है। लैरिंग्स हो सकता है, ट्रेकिया, ब्रोंकस होता है वो भी राइट मेनली, ठीक है। लेफ्ट जो होता है, ठीक है, लेफ्ट क्या, लेफ्ट होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि राइट वाला जो होता है ना वाइडर और शॉर्ट होता है, इसीलिए। डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या है, इजीली इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब एक्सपायरेशन करता है तो नैरो रहता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, वेन जब लार्ज पार्टिकल रहेगा तो एक्सपायरेशन जो होता है मेनली अफेक्ट होगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें सीवियर आएगा, ठीक, याद रखना है, जब लार्ज पार्टिकल है तो एक्सपायरेशन मेनली अफेक्ट होगा, क्लिनिकल फीचर सीवियर होगा, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाना है। मोस्ट कॉमन जो होता है क्लिनिकल फीचर जो है, डिपेंड ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। असेसमेंट करते हैं, डिपेंड ऑन द एब्डोमिनल लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैरिंग्स। अगर ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स में होगा, क्लिनिकल फीचर्स, इनएबिलिटी टू स्पीच, कुछ नहीं बोल पाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कैसा रहेगा, ड्राई और स्क्रेची हो जाएगा थ्रोट, कफिंग देखने को मिलेगा, व्हीलिंग क्या है, वीजिंग देखने को मिलेगा मेनली एक्सपायरेशन के टाइम, डिस्पनिया, साइनोसिस और हीमोप्टाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, एक्सरे करते हैं नेक का, ठीक है, लेटरल और एंटीरियो पोस्टीरियर करते हैं जो जिसे क्या एक्चुअल लोकेशन का पता चलेगा। ओनली ऑब्लिक जो बॉडी होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लैरिंजोस्कोपी करते हैं, जिसमें क्या है, लैरिंजोस्कोपी से रिमूव किया जाता है फॉरेन बॉडी को, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी यूज कर सकते हैं और इंटरवेंशन के टाइम में। अगर फॉरेन बॉडी अगर चला गया तो मैगिल फोर्सेप्स से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं, इट पेशेंट इज सीवियर डिस्पनिया, अगर सीवियर डिस्पनिया हो गया है देन फर्स्ट परफॉर्म करना है ट्रेकियोस्टोमी बिफोर यूज ऑफ लैरिंजोस्कोप, और नहीं तो कैन कॉज लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है। अब देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेकिया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कफ, डिस्पनिया और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और साइनोसिस देखने को मिलेगा। और ऑडिएबल स्लैप जिसको क्या है, पाल्पेबल थर्ड बोलते हैं, मेनली एक्सपायरेशन के टाइम देखने को मिलेगा ऑडिएबल स्लैप जिसको पाल्पेबल थर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑडिएबल स्लैप जिसको पाल्पेबल थर्ड बोलते हैं, ठीक है। पाल्पेबल थर्ड जो होता है एक्सपायरेशन के टाइम देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, एक्सरे से, ब्रोंकोस्कोपी से, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस के लिए डिपेंड और डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और ड्यूरेशन, अर्ली होगा तो क्या है, कफ देखने को मिलेगा, चॉकिंग है, हीमोप्टाइसिस और डिस्पनिया। अर्ली में कफ, चॉकिंग, क्या हीमोप्टाइसिस और डिस्पनिया, और लेट में वीजिंग, एम्फाइसेमा और एटेलेक्टेसिस।
वीजिंग, एम्फाइसेमा और एटेलेक्टेसिस लेट में। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन क्या है, डिक्रीज हो जाता है वोकल फ्रेमेटिव जब फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो जाए, पल्मोनरी इफ्यूजन में क्या है, निमोथोरैक्स में, ठीक है। इंक्रीज हो जाता है वोकल फ्रेमेटिव जब लंग्स कंसोलिडेशन करता है, तो इंक्रीज हो जाता है वोकल फ्रेमेटिव कहाँ, जब लंग्स कंसोलिडेशन करता है। तो एसिमेट्रिकल चेस्ट वाल एक्सपायरेशन देखने को मिले। इंटरवेंशन कैसे करना है, रिमूव करना है फॉरेन बॉडी को एज सुन एज पॉसिबल। अर्ली रिमूव करना है फॉरेन बॉडी को, जिसे मिनिमाइज चांस ऑफ इन्फ्लामेशन और एडिमा। क्या है, ह्यूमिडिफाई एयर देते हैं, यूज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए। एंटीबायोटिक यूज करते हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। क्या है, ओनली स्किल और ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर इन्वॉल्व इन मिक्स विथ फॉरेन बॉडी एक्सपीरियंसन है। प्रिवेंशन कैसे बचाना है, ऑल स्मॉल ऑब्जेक्ट कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड से दूर रखना है। नेवर सेट अ एग्जाम्पल बाय पुटिंग ऑब्जेक्ट इन माउथ, ठीक है। अलाउ करना है चाइल्ड को इन एनी पोजीशन इन विच द कंफर्टेबल, अलाउ करना है चाइल्ड को इन एनी पोजीशन इन विच चाइल्ड इज कंफर्टेबल। डू नॉट अटेम्प्ट टू रिमूव फॉरेन बॉडी फिंगर से। इंक्रेज करना है कफिंग के लिए, डोंट क्राई टू फीड, ठीक है, व्हेन चाइल्ड इज रनिंग, ठीक है। याद रखना है डोंट ट्राई टू फीड नहीं देना है जब वो रनिंग कर रहा है। अवॉइड करना है लाफिंग ड्यूरिंग फीडिंग, क्या है, फीड स्लोली देना है। 5 ब्लो बिटवीन शोल्डर थपथपाना है। एब्डोमिनल थ्रस है वो 5 साल से कम बच्चे में है, डू नॉट अलाउ। याद रखना है एब्डोमिनल थ्रस 5 साल से छोटा बच्चा उसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है एबव ट्रेकिया देन मेनली इंस्पायरेशन अफेक्टेड देखने को मिलता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एबव ट्रेकिया तो मेनली इंस्पायरेशन अफेक्ट होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है बिलो ट्रेकिया देन एक्सपायरेशन अफेक्ट होता है। साउंड जो होता है और कॉज क्या, स्नोरिंग साउंड जो होता है ओरोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। और ग्रंटिंग जो होता है पार्शियल क्लोजर ऑफ ग्लोटिस ग्रंटिंग में, और रेटलिंग में सिक्रीशन इन ट्रेकिया और ब्रोंकाई। स्टीडोर है ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स और ट्रेकिया में तो देखने को मिला। वीजिंग ए लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। स्नोरिंग है ये ओरोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में, ग्रंटिंग है पार्शियल क्लोजर ऑफ ग्लोटिस में, और रेटलिंग है सिक्रीशन होगा ट्रेकिया और ब्रोंकाई से। स्टीडोर में ऑब्स्ट्रक्शन लैरिंग्स और ट्रेकिया में, और वीजिंग लोअर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो देखने को मिलता है। अब देखते हैं सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको कोड डेथ और क्रिब डेथ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ क्या है, एपरेंटली हेल्दी इन्फेंट इन विच एटोप्सी फेल टू क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक होता है। ब्रेन स्टेम एबनॉर्मलिटी में भी कॉज फॉर सिड्स। मोस्ट कॉमन जो होता है विंटर में देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्लीप। एज जो होता है 1 से लेके 1 साल के बीच में देखने को मिलता है, 1 से लेके 1 साल के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है 2 से लेके 4 मंथ में देखने को मिलता है। याद रखना है 2 से 4 मंथ में मेनली देखने को मिलता है, क्योंकि रोल ओवर होता है। सुपाइन से बच्चा प्रोन हो जाता है, लेकिन प्रोन से सुपाइन नहीं हो पाता है 3 से 5 में। तो ये मेनली 4 मंथ में देखने को मिलता है, 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच में। सिड्स का जो रिस्क फैक्टर है ब्रेन एबनॉर्मलिटी, लो बर्थ वेट और रेस्पिरेटरी क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है। बच्चा क्या है सिड्स में प्रोन पोजीशन में रहेगा, सॉफ्ट मैट्रिक्स के कारण, क्या है शेयरिंग बेड विथ एडल्ट, पेट्स एनिमल है, ओवर हीटिंग के कारण विंटर के में इनहिबिट कर देता है ब्रेन प्रोटेक्टिव वेकअप सिग्नल को, ठीक है। असेसमेंट करेंगे तो लुक क्या है एपनिक ब्लू और लाइफलेस हो जाएगा। फ्रोथी सलाइवा देखने को मिलेगा माउथ और नोज से। चाइल्ड साउंड है कैसा रहेगा, प्रोन पोजीशन में है, कॉर्नर ऑफ बेड पे रहेगा, हैवी ब्लैंकेट ओवर चाइल्ड रहेगा, क्या है क्लचेज बेड शीट रहेगा हैंड में, डाइपर फुल विथ यूरिन और स्टूल से। प्रिवेंशन कैसे बचाना है, क्या है यूज करना है हार्ड मैट्रिक्स, अवॉइड करना है पेट एनिमल का, इन सेम बेड विथ चाइल्ड, नो
नो बेड शेयर इन एडल्ट, अवॉइड करना है ओवर हीटिंग, प्रॉपर बेड रेस्ट और इम्यूनाइजेशन, अवॉइड करना है हनी अप टू 1 ईयर, अवॉइड करना है स्मोकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अवॉइड करना है स्मोकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।